नमस्कार। हम इस समय गुरुग्राम लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटौदी विधानसभा के हेली मंडी में आज यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आने वाले हैं। उनकी एक सभा है और इस समय आप देख सकते हैं हम ये बाजार है जो अनाज मंडी में ही एक बाजार है और बाजार में हमारे साथ कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं। उनसे हम चुनावी माहौल भी जानेंगे, साथ ही इस क्षेत्र की समस्याएं जो हर चुनाव में बस एक वादा बनती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती, तो क्या इस चुनाव के बाद वो धरातल पर उतरेगी और इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, वो सब हम जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह नाम है मेरा। सोनू सिंह, आपकी यहीं पे दुकान? हाँ जी, बाजार में यही दुकान है मेरी सामने। क्या क्या माहौल है, पहले बताइए चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर? चुनाव का माहौल तो जी देखो अभी ठंडा ही चल रहा है माहौल ऐसा। चुनाव का माहौल तो अभी ठंडा ही चल रहा है, ऐसा खास कुछ नहीं लग रहा। बाकी बाजार की हालत बिल्कुल खराब है और देखो भी आगे क्या होगा, चुनाव में पता चलेगा। अभी तो मेन मुद्दे तो यहाँ पे बारिश के टाइम पानी भर जाता है, नगर पालिका के लेटरिन बाथरूम ही कभी साफ ही नहीं रहते हैं, कूड़ा भी पड़ा रहता है। देख लो आप उधर पूरा पड़ा है। काम गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही जी, जो करना चाहिए तरीके से कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ मुद्दे भी हैं। हमारे साथ कुछ और भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या माहौल है। और यहाँ पे समस्याएं काफी है, हमने पहले बात की तो उन्होंने बताया काफी समस्याएं इस क्षेत्र की है, लेकिन इसके साथ ही चुनावी माहौल गर्म है तो बात चुनावी माहौल से शुरू होगी, चुनावी माहौल की चर्चा ज्यादा होगी। तो पहले बताइए चुनावी माहौल क्या है यहाँ? ऐसे ही है जी, हल्का फल्का ही चल रहा है अभी तो, कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ की सबसे जो मेन प्रॉब्लम है पानी की व्यवस्था की प्रॉब्लम है। यहाँ पे दुकानों में पानी भरता है, सब दुकानों में। यहाँ पे कोई रेन एवरेज कोई सिस्टम नहीं है, नहीं कोई सीवरेज का सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे कोई साफ सफाई का तो बिल्कुल गंदा माहौल है, नाले भरे हुए हैं, साफ सफाई बिल्कुल बेकार है। बाजार चौपट पड़े हैं, बिल्कुल खस्ता हालात है, बाजार की हालत खस्ता है। सब आप कोई व्यापारी किसी से बात कर लो, सबकी दुकानें खाली पड़ी आज के टाइम। व्यापारियों की समस्याएं तो हैं, लेकिन चुनावी माहौल है, वादे भी होते हैं और वादे हर चुनाव में हर नेता करते हैं, लेकिन धरातल पर कितने उतर पाते हैं ये एक सवाल है। लेकिन जो असल समस्या है और उनका समाधान कौन कर सकता है, बात इस पर भी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि समस्या का समाधान कौन कर सकता है? समाधान तो सरकार ही करेगी, परंतु वो पहल करेगी तभी सब कुछ आसानी से हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पब्लिक को, आम पब्लिक को दिक्कत तो रहती है बहुत ज्यादा। चुनाव का माहौल यहाँ पे अभी बना नहीं है। अभी यहाँ कोई नहीं, पिछले 10 साल कांग्रेस के विधायक भी रहे, अब बीजेपी का विधायक भी है, सांसद कांग्रेस का भी रहा है, वही अब बीजेपी से भी है। इन 10 साल में, पिछले 10 साल में कुछ बदलाव जो पहले नहीं था अब हुआ है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। इलेक्शन के दिनों में सभी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जैसे ही दूसरा इलेक्शन आता है उसके बीच तक कोई नहीं आता। पटौदी को जो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया हमारे इलाके में, यहाँ में से बिल्कुल नजरअंदाज। जो आप बोल रहे हैं ना, सांसद रहे हैं यहाँ लगातार बनते हैं, पहले बीजेपी से थे, पहले कांग्रेस से, बीजेपी से। कोई कुछ सब दिखावा है, कोई उन्नति नहीं है। ये सबसे पिछड़ा है अपना एरिया ही है पूरे हरियाणा में इस वक्त पटौदी। यहाँ पे कोई और नहीं है। कह रहे हैं 10 साल में कुछ बदला नहीं, लेकिन 10 साल में तो कुछ नहीं बदला, लेकिन सरकार बदली है, विधायक बदले, सांसद बदले, लेकिन समस्या आज भी वही है। क्या क्या समस्या लगती है आपको यहाँ पर? समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पूरे शहर के अंदर एक ही बाथरूम है जिसकी ना कोई सफाई है ना कोई व्यवस्था है। बरसात के समय में पानी भर जाता है, निकलने की कोई रास्ता नहीं रहता, दुकानों में पानी भर जाता है। चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मोदी जी की तरफ है, मोदी जी के लहर है, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेंगे। इंद्रजीत को नाम मोदी जी के नाम पे वोट। पटौदी पिछले दिनों भी काफी सुर्खियों में रहा था और शायद आपको पता होगा, एक नाम है मोनू मानेसर, जिसके चलते सुर्खियों में पटौदी रहा था। कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई थी, हेली मंडी पटौदी के साथ ही लगता है, तो उसका कुछ असर चुनाव पर? उसका कोई असर नहीं आएगा, उससे कोई वो नहीं है। वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट जैसे होते हैं वैसे होते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव इंद्रजीत इस बार या बदलाव?
इंद्रजीत यादव इधर से तो बदलाव ना हो, इसके बराबर कैंडिडेट नहीं, कोई बराबर का बात तो ये है ना, कोई कैंडिडेट नहीं है। अब भी किसको टिकट दे, राजबब्बर को देख लियो, इसके मुकाबले कोई मिल जाए ना तब तो टक्कर लग जाए, इसका टक्कर हो ही नहीं कोई कैंडिडेट। मतलब कमजोर विपक्ष इंद्रजीत के लिए वरदान है। वरदान की फिर इस पास विपक्ष में कोई है नहीं, कोई ऐसा कैंडिडेट इनके पास जो इसको हरा सके। इंद्रजीत का पलड़ा भारी है। यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, रोजमर्रा का काम होता है। आप भी व्यापारी हैं और ताऊ आप? अरे भाई मैं तो उठा के मेरा ना तो बोल लो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बोले, कोई नहीं, हमारे साथ एक दो लोग और हैं। हो गए? अच्छा अच्छा। तो चुनाव का माहौल आपने देखा, लेकिन चर्चा यहाँ जरूर होगी। हमने यहाँ पे है ना पटौदी में, ये मानेसर यहाँ से कितनी दूर है? 10, 12, 15 किलोमीटर होगा, तकरीबन 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। हाँ, हमने मानेसर भी गुड़गांव लोकसभा में आता है। हमने बात की वहां पे, वो कहते हैं कि जो मोनू मानेसर जो कांड हुआ उससे पहले पटौदी में यहाँ हिंसा हुई थी, छोटी मोटी। पटौदी में कोई हिंसा नहीं, पटौदी में हुई थी शायद 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, कुछ ऐसी घटना हुई थी। नहीं उसका असर तो चारों तरफ था, उसका असर तो चारों तरफ था, पर ऐसा कोई यहाँ पे नहीं हुआ कि जो माहौल यहाँ पे खराब हुआ हो। पर आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे अभी जो सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी का और ये कुछ नियम निकाले ने, इसके तहत पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। हमारा जो हेली मंडी क्षेत्र है वो भारत सरकार के अंदर कागजों में दे दिया गया है, तो हम ना तो कोई आदमी अपनी जमीन, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, ना तो कभी जमीन खरीद पाता है ना बेच पाता है। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है प्रॉपर्टी आईडी का। जो अभी खेत के लिए मान लो कोई आदमी अपना खेत बेचना चाहता हो तो उसके लिए एनओसी लानी पड़ती है डीटीपीओ से, तो जो कि नामुमकिन सा काम है। यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, इसके तहत मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। मतलब छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो नहीं पा रहा, और लेकिन आम आदमी के लिए एक बड़ी समस्याएं होती है। लेकिन चुनाव का माहौल आपने देखा, कहना है कि इंद्रजीत की जीत नहीं, एक कमजोर विपक्ष और मोदी का नाम, ये दो इंद्रजीत के लिए यहाँ पर मेन पॉइंट होंगे। तो अभी मुख्यमंत्री आएंगे थोड़ी देर में, हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमने ये जो बात की थी, ये व्यापारी लोग हैं यहाँ के जिनकी अपनी समस्याएं हैं। ये कहते हैं कि सरकार बदलती है लेकिन समस्याएं कभी नहीं बदलती। समस्या आज भी वही है, पानी से लेकर रोड से लेकर सेवर तक बहुत सारी समस्याएं है। तो इनको उम्मीद है कि शायद इस बार सरकार के साथ ही समस्याएं भी बदलेगी और इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा।